नमस्कार। हिंदी करंट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया भर के शानदार शहरों में एक शहर है गुलाबी शहर, गुलाबी शहर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय आमेर महाराजा विष्णु सिंह के बारे में कुछ बता रहा हूँ। इनका जन्म 3 नवंबर 1688 को इनके ननिहाल खरवा के महल में हुआ था। ग्यारह वर्ष की आयु में वह आमेर के राजा बने। मुगल सेना में रहकर उन्होंने अनेक युद्ध जीते। जयसिंह ने 18 नवंबर 1787 में वास्तु व शिल्प के लिए संसार के प्रसिद्ध जयपुर शहर की नींव रखी। जयपुर शहर की नींव रखी थी। सत्रह तक जयपुर को 9 ग्रहों के आधार पर 9 वर्गों में बांट कर बसाया गया। वे मेरे महाराजा नहीं थे, उससे भी आगे वे एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक चिंतन व धर्मनिष्ठ शासक थे। आज वहाँ हम 6 साल में एक पुल नहीं बना पाते, वहीं इतने वर्षों में उन्होंने अपनी जांची परखी टीम की बदौलत पूरा शहर बसा दिया। तब 1-1.5 लाख आबादी को ध्यान में रखकर बसाया जयपुर आज 30 लाख की आबादी की जरूरत के लिए पर्याप्त है। यदि उसे मूल चिंतन के साथ सहज कर रखा जाए, सवाई जयसिंह ने पूरे हिंदुस्तान में और काबुल कंधार तक 108 से ज़्यादा मंदिर बनवाए थे। यदि उसे मूल चिंतन के साथ सहज कर रखा जाए। उन्होंने एक अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर अपने विजन का विशेष कृति बनाई, जिसे आज पूरी दुनिया में जयपुर के नाम से जानती है। जयपुर में उन्होंने खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, भवन निर्माण व नगर नियोजन का विशेष रूप से ध्यान रखा।
इसके लिए वह पूरे भारत में घूमकर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें अपनी कला में महारत हासिल थी। वे विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ सम्राट पंडित पौंड्रिक जी सालवा, पोप व पादरियों को जयपुर लेकर आए। सभी तरह के हस्तशिल्प कलाकार, संगीत के ठठेरे, मिस्त्री, लुहार, खाती, तंत्र मंत्र और यंत्र की जानकारी लोगों को जयपुर में बसाया, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। उन्होंने जयपुर का सुंदर निर्माण करवाया। यह उनकी दूरगामी सोच का नतीजा है कि जयपुर आज विश्व में अपना अलग स्थान व पहचान रखता है। जंतर मंतर हो, नगर नियोजन व वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष विद्या हो या खगोल विज्ञान के रूप में सवाई जयसिंह विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखते थे और इसी सोच का एक परिणाम है जयपुर का निर्माण। वैसे तो और बहुत से शहरों का निर्माण कराया, लेकिन जयपुर का निर्माण इसलिए भी सबसे अलग है कि क्योंकि इसकी बसावट पूरी प्लानिंग से हुई थी। जयपुर बसाने में वास्तुशास्त्र का और वैदिक ज्योतिष का विशेष प्रयोग कर इसका निर्माण किया गया। इसके अंदर 9 चौकड़ी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाई गई। महाराजा ने जजिया कर को समाप्त कर धर्मों का समादर करते हुए मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा व मस्जिद बनवाए। सवाई जयसिंह ने भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष योगदान दिया। कहते हैं उन पूरे हिंदुस्तान में और काबुल कंधार तक एक 108 से ज़्यादा जयसिंहपुरा बनाए थे। इनमें से एक था अयोध्या का राम मंदिर, सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम के इस जन्म स्थान को उन्होंने 1717 में खरीदा था और 1925 तक इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। यही नहीं, उन्होंने कर को भी समाप्त कर दिया। हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ जयपुर में गंगा जमुना तहजीब की स्थापना की। उन्होंने तमाम धर्मों का समादर करते हुए अनेक मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिद। इनकी दूरदृष्टता का ही मिसाल है उन्होंने कल की अवतार का मंदिर जयपुर में बनाया। जंतर मंतर देता है खगोलीय की सटीक जानकारी। जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वितीय की अनोखी मिसाल है।
खगोलीय वैदिक ज्ञान को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने जयपुर सहित 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया। सटीक गणना करने के लिए उन्होंने मार्बल में यंत्र लगवाए जो गर्मी सर्दी में एकरूपता बनाए रखते हैं और उनसे खगोलीय घटना की सटीक जानकारी मिल सकती है। यहाँ धातु के यंत्र भी बने हुए हैं, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के अनुभव घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनमें कुछ सेकंड का अंतर आ जाता है। जंतर मंतर आम लोगों को वैदिक गणित व वैदिक ज्योतिष के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया था। इससे पूर्व जितनी भी वेधशालाएं थी वे साइंटिस्ट ने अपने लिए अपने प्रयोग के लिए बनवाई थी। महाराजा जयसिंह की 5 खूबियां थी। नगर जीवनोयोजन में आदर्श। जयसिंह के बसाए जयपुर में भारतीय स्थापत्य परंपरा में देश विदेश के नगर नियोजन का आदर्श माना जाता है। यहाँ हर मार्ग समकोण और एक दूसरे को काटता है। चांदपोल से सूरजपोल तक 2 मील 40 गज लंबाई तथा 1.25 मील चौड़ाई में बसा था शहर। इसको धन का देवता कुबेर की 9 निधियों के आधार पर 9 खंडों में बांटा गया। मीठे जल की व्यवस्था के लिए द्रवती नदी से शहर में एक नहर निकाली। वेधशालाएं बनवाई। फलित ज्योतिष में जयसिंह ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में वेधशालाएं बनवाई। ये वेधशालाएं आज विशालतम शुद्ध यंत्र रचनाएं यानी मानी जाती हैं। मुस्लिम, ग्रीक और बेबीलोनियन सभ्यताओं के समय ज्योतिष का समावेश कर इन्हें सटीक बनाया। जयसिंह ने यंत्र राज की रचना की। 1742 में जयसिंह ने विदेश से दूरबीन मंगवाई। सती प्रथा के खिलाफत। शहीदों का पतन में मददगार बनने बादशाह ने जयसिंह को अनेक सम्मान देना चाहा, लेकिन जयसिंह ने उनसे हिंदू पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त करने की मांग की, जिसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। राजपूत समाज में पति की मृत्यु के बाद महिला के सती होने की प्रथा को रोकने का प्रबंध किया। सामाजिक सुधार के लिए ब्राह्मण और राजपूतों के समय बैरागी साधुओं को गृहस्थ बनाया। गोविंद देव जी मंदिर बनवाया। जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इतिहास के मुताबिक युधिष्ठिर के बाद ऐसा यज्ञ करने वाले केवल सवाई जयसिंह ही थे। इससे देश भर के प्रकांड विद्वानों को बुलाया और उन्होंने जागीर देकर यहीं बसाया। गोविंद देव जी सहित अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। जयपुर को दूसरी काशी के रूप में विख्यात किया। विश्व का पहला क्लिक मंदिर भी बनवाया। धार्मिक अनुष्ठानों को दोबारा शुरू कर धर्म के क्षेत्र में इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। मिली सवाई की उपाधि। अल्पायु में 3,000 सैनिकों के साथ मथुरा से दक्षिण के लिए विजय के लिए औरंगाबाद गए। इन्हें वीरता के कारण सवाई की उपाधि मिली। 11 साल की उम्र में 1700 में गद्दी संभाली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुजानम और आजम के बीच युद्ध में मोहजम के पक्ष में लड़े। आजम
बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना तो आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। तब जय सिंह ने संघर्ष कर इसे आमेर को वापस छीन लिया। महाराजा जयसिंह धर्म, संस्कृति और ज्योतिष के मसीहा थे। गुलाबी नगरी के जन्मदाता सवाई जयसिंह की विलक्षण प्रतिभा के इतने विशाल व विविध क्षेत्रों में काल शिला जिनका आंकलन आसानी से नहीं किया जा सकता। धर्म और संस्कृति के इतिहास में जयसिंह ने जो युगांतरी कीर्तिमान बनाए, इनमें प्रमुख है जयपुर नगर की अधिकांश कार्य को पूरा होने पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान 1742 में वे चक्रवर्ती राजा ही कर सकता था। इस यज्ञ में दक्षिण से वरदराज विष्णु की मूर्ति लाई गई, देश के प्रकांड पंडितों को बुलाया, अनेक तीर्थों के जल से शुद्ध की गई, अनेक बावड़ियों में शुद्ध घी एकत्रित किया गया। यज्ञशाला की बावड़ी और यज्ञ स्तंभ आज भी इसकी कहानी कहते हैं। विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मंदिर बनवाया। जयसिंह के समय कल्कि की सवारी भी निकलती थी। भविष्य को वर्तमान में लाना जयसिंह की विशेषता थी। उन्होंने सनातन धर्म ही नहीं, जैन, सिख, ईसाई और इस्लाम सभी धर्म का अध्ययन किया। सभी धर्मों के अनुयायी जयपुर में बसाए। चैतन्य संप्रदाय का विद्वान बलदेव विद्याभूषण को चंद्रमहल में रखा। उनसे ब्रह्मसूत्र का गोविंद भाष्य लिखवाया। जयपुर का जंतर मंतर आज विश्व की विरासत में शुमार है। ज्योतिष के इतिहास में जयसिंह जी एक मील का पत्थर है। इनका ज्वलंत प्रदान भारतीय ज्योतिष का इतिहास, जिसमें जयसिंह को ग्रहचार का पारखी होने के कारण युगांतरी बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।